ठीक है, तो लिखो इसमें है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये दो एग्जाम्पल है, जल्दी से करो इनको। पहला आ रहा है क्या किसी का? हाँ सर आ रहा है। क्या है बताओ। नंबर लेंथ प्लॉट कर रहा हूँ जो ठीक है, करो, देखो क्या होता है। सर x minus 3 whole square is greater than or equal to 0। ये फाइनल इक्वेशन है क्या? चलो देख लो, तो बताता हूं मैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरफ 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को इधर लेके आ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज हमें ये गिवन है, देख लो ये डिनोमिनेटर देख लो इसका कैसा है, ये क्वांटिटी कैसी है। सर ये पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव है ना। ये क्वांटिटी ऑलवेज यस पॉजिटिव है। सर। तो तुम लोग बताओ, अगर मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? यस सर। चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं सर नहीं होगी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर इससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। होगी। तो इसमें वो 2 को इधर लेके आ जाओ, फिर ये करो, वो थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं उसमें, तो उन सब से हम बच जाएंगे। लेकिन ये कब करना है, जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है, उसी केस में। लेकिन इसके पहले जो दो एग्जांपल हमने लिए थे, उसमें वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव नहीं था, तो उसकी वजह से हम एक तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2, या तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, जब क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है तभी। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज निगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 एक तरफ लेके आ जाओ, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो तुम 3, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसकी वजह से इसको इंक्लूड करना है, इसके इधर प्लस, और इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। और हमें अब इस फंक्शन का पॉजिटिव साइन चाहिए, मतलब ये वाला रीजन। तो ये एक तरीके से देखा जाए पूरी नंबर लाइन ही आ रही है ना, तो इसका जो आंसर है वो है x बिलोंग्स टू r। क्लियर है ये? सर हाँ बोलो। सर हम ये कैसे डिफाइन करते कि वो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है? अरे वो तो दिख रहा है ना क्लियरली, वो देख लो तुम खुद ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा रहता है, उसमें प्लस 1 कर देंगे, अब तो वो ऑब्जर्व करने की बात है। ठीक है, अब ये तो कभी यस 0 सर। होगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी एक्स हम ले लें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो आगे इसको ऐसे सॉल्व किया, अब ये x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, प्लस इसके इधर तो प्लस ही आएगा क्योंकि इसमें देख लो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 3 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, और इसकी पावर इवन थी, इसकी वजह से साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस का प्लस ही रहा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। और ये x बिलोंग्स टू r आंसर आ जाएगा क्योंकि पूरी नंबर लाइन ही हमें मिल रही है। क्लियर है ये पहला? यस सर। Yes. दूसरा बताओ क्या आएगा? हाँ सही है अनुष्का, दूसरा। और किसी का आया दूसरा? सही है सलील। नहीं मल्लार, एक बार देख लो ढंग से। बाकी लोग? नहीं गायत्री, आयुष, चलो इतना तो सही, आगे तो सॉल्व करो आयुष। नहीं गायत्री 1 नहीं है, एक बार देख लो फिर से। हाँ सही है आशीष। सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी और वो नहीं लिखना है क्या? हाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स,
आर मतलब वही माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मतलब ये देख लो, ये रीजन आ रहा है, फिर उसके बाद ये भी रीजन आ रहा है, यानी ये डार्क डॉट है मतलब 3 को भी इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब पूरा रीजन आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। चलो अब ये वाला देख लो सेकेंड। इसमें ये x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू 1 है। अब ये बताओ ये क्वाड्रेटिक कैसा है? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब उस x को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये देख लो, पहले तो ये ऐसे लिख लो ताकि वो दिखने में आसानी रहे। ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन एक्स से बड़ा है ना, तो वो बड़ा ही दिखाया यहाँ पे। अब उस x को इधर लेके आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये x माइनस वन का क्या आ जाता है अब स्क्वेयर, सेम उसी की तरह बन गया ये। वहां पे x माइनस थ्री था, यहाँ पे x माइनस वन है, उसका स्क्वेयर। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब इसके इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये देखो लीनियर फैक्टर है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसके इधर प्लस। ठीक है, और ये क्रिटिकल पॉइंट हमें यहां से मिल रहा था, इसकी पावर कैसी है? इवन। इसकी पावर इवन है, उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देख लो, प्लस चाहिए था हमें, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स इसका साइन प्लस, तो ये रीजन एंड ये रीजन, तो पूरा रीजन मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसका आंसर भी x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर डिनोमिनेटर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निगेटिव होगा तो फिर उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? मतलब कैसे? सर अभी इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ अगर हाँ, वो निगेटिव होगा तो फिर उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं नहीं, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वलिटी चेंज कर दो बस सिंपली। अगर ऑलवेज निगेटिव होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वलिटी चेंज। ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो गायत्री। Sir, x belongs to R will be the same as x belongs to minus infinity to infinity. हाँ यस। Okay, sir. Thank you, sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, ध्यान में रखना ये चीज। इससे क्या है, ये क्यों बताया मैंने, इससे क्या स्टेप्स कम हो जाते हैं क्वेश्चन के, जो हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें एक दो स्टेप कम हो जाते हैं। वरना करने का तरीका तो क्या ये भी है, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, ऊपर में कुछ आएगा, नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं, मतलब 2-3 स्टेप बढ़ रहे हैं वहां पे। तो ये कम करने के लिए ये भी चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, क्या इसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड अगर निगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम कंफर्मली नहीं बता पा रहे कि ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव, तब तो फिर एक तरफ ही लेके आ जाओ पूरे को और फिर सॉल्व करो। ठीक है, एलसीएम लेके। क्लियर है? कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कब नहीं करना है? Yes. सर हाँ बोलो। सर अगर हम वो x इज x स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऐसा लिखते और वो जो राइट साइड के टर्म से वो लेफ्ट साइड को लेकर जाते, तो x का जो वैल्यू है वो माइनस में भी आ सकता था ना सर? मतलब क्या कहा तुमने अभी इसको? हाँ ये यस इस, सर। हाँ उसके जो इसमें राइट इसको साइड इधर के लेके आ वैल्यूज है। जाते, इसको इधर। यस सर। हाँ तो क्या दिक्कत क्या हो जाती, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते तो फाइनली सेम यही चीज बनती। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। यस सर, थैंक यू सर। क्लियर है? चलो और एक एग्जांपल।
एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वेयर। और ये ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। नहीं अनुष्का, गलत है। सर हाँ बोलो। सर क्रिटिकल पॉइंट इस बार 3 आ रहा है मेरा, 3 से ज्यादा आ रहा है मतलब। नहीं, गलत है ये। अब ये क्या हमेशा पॉजिटिव है क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ सर है। अरे है नहीं, ये confirmation जीरो point। भी तो हो सकता है ना, इसीलिए मैंने वहां पे ये पॉइंट लिखा था। जैसे ये तो हमेशा पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेम चीज यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो लिखा है हमने, ये जीरो भी हो सकता है, तो इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं कह सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना है हमें। ये निगेटिव तो चलो नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव भी इसको नहीं कह सकते हम, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, जो बेसिक तरीका है एलसीएम वाला। 1 इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देख लो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देख लो, इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, एक्सपांड करने से जबरदस्ती के 1-2 स्टेप बढ़ जाते हैं। एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो कम से कम स्टेप में सॉल्व करना, ये भी एक चीज मैटर करती है, वो टाइम के साथ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देख लो, इसमें ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्म है क्या? यस सर। है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्म। तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? सर एक्स ए प्लस बी एंड ए ए प्लस माइनस बी बी। एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस 3 एक फैक्टर, एंड दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, है कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा, एक चीज और है, इसको हम एक्सपांड करके भी कर सकते थे। पहले एक्सपांड करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक आएगी, फिर से उसको फैक्टराइज करेंगे, तो उससे बढ़िया डायरेक्टली अभी मिल रहा है ना वो, तो 2 स्टेप हमारे बच जाएंगे। और यहाँ पे ये x माइनस 3 का स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये देख लो, ऊपर में ये क्या बन गया, 2x माइनस 3, और ये कितना आ गया, -3, ठीक है। अब ये देख लो, ये तो निगेटिव क्वांटिटी है,
इससे Excuse अगर me, हम दोनों, sir. हाँ एक मिनट, Sir, it will become +3, ना? +3 आएगा, +3 है वो, माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे अगर दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? मतलब अगर पॉजिटिव नहीं। क्वांटिटी से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें देख लो दो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या क्या है? एक तो 3/2। 3/2 एंड 3। ठीक है, 3 को इंक्लूड करना है क्या, बताओ? नहीं सर। इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है? सर वो ये पोल, नीचे वाला। पोल है ना? एंड डिनोमिनेटर में 3/2 को करना है क्या? हाँ सर। करना है, तो यहाँ पे डार्क डॉट, फिर इसके इधर प्लस साइन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, तो इसके इधर प्लस। फिर ये देख लो 3 यहां से आ रहा है और इसकी पावर कैसी है, ये x-3 की इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। और फिर उसके बाद 3/2, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। और हमें कैसा साइन चाहिए था? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इस फंक्शन का पॉजिटिव साइन। तो ये देख लो, ये आंसर है। क्या आ जाएगा ये? x बिलोंग्स टू क्लोज 3/2 to 3 यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। इस 3 को इंक्लूड नहीं करना था, उसकी वजह से ऐसे लिखा, या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज 3/2 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 3, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। क्लियर है क्या, बताओ ये अब? सर हाँ बोलो। सर वो 3 पॉजिटिव है तो वो कैंसिल कैसे हो गया सर? ये कैंसल मतलब दोनों तरफ डिवाइड किया ना, 3 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो 0/3 तो 0, एंड यहाँ पे 3 गया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो गायत्री। Excuse me, sir. Here we are not including 3, but if we put there 3, as in 3 minus 3 is equal to 0 in denominator, then still we are getting 0 on the LHS. So why can't we take it? If denominator is 0 then quantity is not defined। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाती है, तो ध्यान रखना ये, तो इस वजह से उसको इंक्लूड नहीं करते कभी। ठीक है, Okay. Yes, sir. Thank you, sir. सर हाँ सर हमने यहाँ 3 को डिवाइड करके कैंसिल कर दिया सर LHS और RHS को, तो बाद में अगर ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो वैसे एग्जांपल में भी अगर ऐसी कोई क्वांटिटी आएगी जैसे हाँ, 3 कांस्टेंट यहाँ होना है। चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो उससे कर यस देंगे तो सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। निगेटिव होगा तो हाँ बस इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव होगा तो नहीं होगी। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इनइक्वलिटी में, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ये कहीं पे 0 नहीं होता है, तो इसको पहले ही निपटा दो वहीं पे। तो हमने दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया, तो इसकी कहानी खत्म। अब जो बचता है वो यही बचते फैक्टर्स। ठीक है, हाँ सही है सलील तुम्हारा। क्लियर है अब ये? यस सर। हो जाए तो बता दो। हाँ, ICSC के भी पोस्टपोन हो गए, कल आया न्यूज में। और तुम्हारे तो दोनों मई जून में डिसाइड करेंगे, वो भी डेट भी फिक्स नहीं है, डिसाइड करने का बोला है उन्होंने। देखते हैं अभी क्या होता है, धीरे मतलब सारे एग्जाम तो पोस्टपोन ही होंगे अभी। अभी जो मेंस होने वाला तो बच्चों का, उसके भी चांसेस है कि वो पोस्टपोन ही होगा, वो 27, 28, 29 के बीच में नहीं हो पाएगा।
हो गया तो अच्छी बात है, चांसेस तो पोस्टपोन के ही लग रहे हैं, देखते हैं। Sir, please show the slide. हाँ, तुम्हारा कौन सा बोर्ड है अथर्व? आईसीएससी। तो अभी तुम जब तक ये क्लासेस चलेंगी 11th के ऊपर ही फोकस करना, और एक महीना मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन पहले तो डेट तो फिक्स कर देंगे बोर्ड की। ऐसे नहीं कि 5 दिन पहले फिक्स कर रहे, 10 दिन पहले कर रहे, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग भी। 15 दिन पहले तो इन्फॉर्म करेंगे, तो उस वक्त से फिर 10th का पढ़ने लग जाओ तुम लोग, ठीक है? अभी तो 11th का ही चलने दो, ठीक है? क्योंकि प्री बोर्ड के लिए तो तुमने अच्छे से तैयारी कर ली होगी सभी बच्चों ने, तो बाद में जब अगर कवर करना है तो 15 दिन में इजीली कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है उस ऊपर में भी सेम फैक्टर और नीचे में भी सेम फैक्टर आ रहा है ऐसा। अब वो ऐसा एग्जांपल हम देखते हैं, तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, फिर उसके बाद x माइनस 2, नीचे में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, या ये प्लस x माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल देख लो, दूसरा तुम सॉल्व करना। अब इसमें हम इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो ऊपर वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक है? ये x माइनस 2, और नीचे वाले के जो फैक्टर्स है वो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक? अब ये देखो ऊपर में भी x माइनस 1, नीचे में भी x माइनस 1, तो इसको तो हम कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन कैंसल आउट करते वक्त ध्यान रखना, यहाँ पे बताओ हम x इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू 1? यस। अरे Yes, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है ना, तो x इज इक्वल टू 1 लेने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 होता है उन पॉइंट्स को हम कभी इंक्लूड करते ही नहीं है, ठीक है? तो ये जब हम कॉमन फैक्टर कैंसल आउट कर रहे होंगे ना, तो इतना बस ध्यान रखना साइड में ये जहां पे 0 हो रहा होगा उस पॉइंट को हम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1, जो भी कॉमन फैक्टर था, जैसे ये x माइनस 1 कैंसल आउट तो कर दिया, तो ये जहां पे 0 हो रहा था x वो वैल्यू नहीं ले सकता है, तो x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है? अब आगे हम बढ़ेंगे। Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, if it is cancelled out, then still means we have to do हाँ that. स्टे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, हम हमेशा ओरिजिनल को देखते हैं, भले ही तुम कितना भी कैंसल आउट करके उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद नहीं निकाले जाती चीजें, ओरिजिनल को देखो, ये वाला है, तो इसमें अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते तो डिनोमिनेटर 0 होता है, तो इसकी वजह से x 1 नहीं हो सकता है, ठीक है? Yeah, thank you, sir. हाँ, अब उसके बाद ये आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो ये देख लो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे छोटा माइनस 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ठीक है? अब किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, माइनस 2 को तो वैसे भी नहीं करना था क्योंकि ये पोल है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू रहता तो ये 3 एंड 2 को करते हम इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके इधर प्लस, और सबकी पावर ऑड है तो सबके अबाउट साइन चेंज होगा, तो हमें इसका साइन कैसा चाहिए था? प्लस वाला साइन चाहिए इस फंक्शन का, इसका मतलब ये, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू आ रहा है -2 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी।
अभी इसकी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमने क्या किया था, जब कॉमन फैक्टर कैंसल आउट कर रहे थे तो x नॉट इक्वल टू 1 था। अब हमें बस ये देखना है क्या x इज इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है क्या। तो बताओ इसमें x इज इक्वल टू 1 आता है क्या इस इंटरवल में? हाँ आता है सर, आता है। आता है, लेकिन हम हाँ x सर। इज इक्वल टू 1 ले Yes. सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं ले नहीं। सकते। तो यहाँ पे बट x नॉट इक्वल टू माइनस x नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा उसमें से हमें 1 को हटाना पड़ेगा अगर इंक्लूड हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है लेकिन x तो 1 हो नहीं सकता है, तो इसकी वजह से उसको हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें 1 इंक्लूड ही नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वही फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है और x 1 नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से 1 को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो जब भी कॉमन फैक्टर आता है कैंसल आउट कर देना, लेकिन बस बगल में ये लिखना मत भूलना कि वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, x वो वैल्यू नहीं ले सकता है। जैसे यहाँ पे x माइनस वन गया तो x 1 नहीं हो सकता है। और फाइनली ये चेक करना है जो भी हमने आंसर लिखा है क्या उसमें वो x की वैल्यू आ रही है क्या। अगर आ रही है तो उसको हटा देंगे, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? Sir, will you please pardon the point? I was disconnected. यहाँ पे कहाँ से करना एक्सप्लेन पूरा? No, sir. From that, we have हाँ चलो देखो, यहाँ तक तो step तुमने x पूछ minus ही 3 लिया into था। x minus 2 upon x plus 3. हाँ यहाँ पे तो हमने x माइनस वन कैंसल आउट कर दिया, x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया। ये तो अब मेथड ऑफ इंटरवल बेसिक सा क्वेश्चन है उसका, तो उसको हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब हमें फाइनली ये चेक करना है कि ये जो हमने क्वांटिटी हटाई है x नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो इसमें बस हमें ये चेक देखना है कि क्या 1 इसमें आ रहा है क्या। तो ये देख लो -2 to 2 के बीच में 1 आता है, लेकिन x तो 1 हो ही नहीं सकता है, तो इसकी वजह से 1 को हमें उसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है? That एक मिनट, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। sir, am I audible? हाँ अब आ रही है। So now we just mark those points on number line. We put that plus minus sign according to what हाँ was वही done earlier. पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, और ये We are writing that minus 1 equals to 7. हम्म, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिख लो इस तरह, ये हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए अब वही कॉमन फैक्टर वाला। इसमें है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
आ गया? हाँ सही है मल्हार। हाँ आयुष, नहीं गलत है तुम्हारा आयुष। हाँ सही है सलील। नहीं अथर, इसमें एक गलती है, एक पार्ट सही है, गलत है। अनुष्का गलत है। और कोई बताओ। हाँ सही है समीक्षा। आप सही है अनुष्का। ठीक है और चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे इसको नीचे ऊपर वाला तो फैक्टराइज करके दिया गया हमें, तो लीनियर फैक्टर ही है। नीचे वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स x-2 x-3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसको कैंसल आउट तो हम कर देंगे, और बगल में क्या x0 इक्वल टू 3, ठीक है। अब उसके बाद ये आसान सी एक इनइक्वलिटी बन गई है, x+2 अपॉन x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें देख लो क्रिटिकल पॉइंट, सबसे छोटा -2 फिर 2। अब यहाँ पे 2 को तो इंक्लूड हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में मतलब पोल है वो, एंड -2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और न्यूमरेटर जहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसके इधर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2 के राइट हैंड साइड में तो प्लस ही आएगा। अब 2 जहां से आ रहा था उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज, -2 जहां से आ रहा है उसकी पावर ऑड साइन चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हमें प्लस साइन चाहिए था इस फंक्शन का, तो ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन आएगा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज यूनियन ओपन 2 टू इंफिनिटी। बस अब हमें ये देखना है x इज इक्वल टू 3 इसमें आ रहा है क्या, बताओ। नहीं सर। ये जो इंटरवल हमने लिखा है उसमें 3 आ रहा है क्या? सर उसमें आ रहा है पर हमें यस लेना सर। नहीं। है ना, उसमें तो आ रहा है लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ना। तो -∞ टू -2 क्लोज यूनियन 2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर डिनोमिनेटर में जो है क्वेश्चन के, वो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ तो कैंसिल नहीं हो सकता क्या? हाँ कर सकते हैं ना, ऑलवेज अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सर तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना? तो हाँ x-2 हमेशा पॉजिटिव थोड़ी है, कहाँ x-2 हमेशा पॉजिटिव है। सर वहाँ नहीं, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। ये कहाँ, ये ऑलवेज क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, कल भी मैंने बताया है। इसमें अगर
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे ये 1 है, ये पॉजिटिव आ रहा है एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है तब, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो कितना है 25 माइनस 24, तो 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव डी भी पॉजिटिव, तो कहां से उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव कह सकते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव कब? जब ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और जो हमने क्वेश्चन लिए थे ना उसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमने ऑलवेज पॉजिटिव कहा था क्योंकि इसमें देख लो इसका ए कैसा है 1 पॉजिटिव और इसका डिस्क्रिमिनेंट -3 आता है निगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी वजह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर वाला मेरे ख्याल से अब तुम लोग कर लोगे। अब उसके बाद एक लास्ट तरीके का एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको करने का एक तो तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को उधर लेके आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा, फिर 5 को उधर लेके आने के बाद वो जो बनता है 4th डिग्री का इक्वेशन ही रहेगा, उसको फैक्टराइज करो। लेकिन 4th डिग्री को फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, तो इन सब से हमें बचना है। तो एक बार क्वेश्चन को गौर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, हमारे इसके लिए कन्वीनियंस के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर देंगे, t। ठीक है, मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दिखने में बड़ी होती है, तो थोड़े टाइम के लिए उनकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके चलना होता है ताकि उससे जगह भी बच जाए और वो इजीली कुछ आगे सॉल्व होता हुआ दिखे हमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे t ले लिया, तो यह आ जाएगा अब t प्लस 1, ये t माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये t स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी, तो माइनस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 को इधर लेके आ जाओ, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अब इसके फैक्टर्स आ जाएंगे t माइनस 4 एंड t प्लस 2। ठीक है, अब जो t हमने पुट किया था, जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे t लिया था ना, तो उस t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देख लो ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसके जो फैक्टर्स है x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देख लो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -4 -2 -1 1, सभी को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है एंड सबकी पावर ऑड है, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें इस फंक्शन का पॉजिटिव साइन चाहिए, तो ये रीजन, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -4 क्लोज यूनियन -2 टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आसान बन गया है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया इजीली।
तो लिख लो इसको जल्दी से। हो गया? यस सर। चलो ठीक है। और हमने ऐसा कोई क्वाड्रेटिक लिया है क्या जो इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है? मतलब जैसे कि ये अभी क्वाड्रेटिक है, जैसे ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन ऐसा कोई लिया है क्या जो नहीं हो रहा है? ऐसा कोई एग्जांपल? नो सर। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एक ऐसा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लो, ये इनइक्वलिटी है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर एन x माइनस 3 का क्यूब, ये लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बताओ तुम लोग, ये इतना इजी फैक्टराइज होता है क्या? जैसे ये नो सर। नहीं होता है। नो सर। लेकिन इसके रूट्स कैसे आते हैं बताओ? सर अभी तो डिस्टिंक्ट। हाँ, वो तो चलो अभी नेचर ऑफ रूट्स हमने नहीं देखा, लेकिन हमने उसमें ये कंसेप्ट देखा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है ये एक्सप्रेशन, यानी ये जो इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस एफ ऑफ एक्स के फैक्टर्स क्या आएंगे? सर x प्लस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो यह चीज हमने स्टार्टिंग में देखी है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में। तो सेम इसी तरीके से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लो, पहले इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा मान लो ये है 3 प्लस अंडर रूट, प्लस के साथ ले रहे हैं अल्फा को, 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2, एंड बीटा 3 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि यही तो होते हैं ना रूट्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो अल्फा को प्लस के साथ एंड बीटा को माइनस के साथ लिया, तो यहाँ पे ये 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड ये 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये दो इसके रूट्स है। तो अब इसके फैक्टर्स देख लो क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स रहेंगे, और फिर उसके बाद बाकी क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 का स्क्वायर है, एंड x माइनस 3 का क्यूब है। ठीक है,
ये लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो तुम लोग बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सोच समझ के बताओ। अब यहाँ पे हमारे पास 5 क्रिटिकल पॉइंट्स है, अल्फा, बीटा, 1, 2 एंड 3। तो सबसे छोटा कौन सा है? सर 3 माइनस रूट 5/2 है ना, 3 माइनस रूट 5/2 सबसे छोटा है, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है सर 2.236 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो 3 माइनस 2.6 अपॉन 2, तो ये तो 1 से छोटा आ रहा है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है बीटा। फिर उसके बाद कौन सा है? सर फिर 3 प्लस नहीं सॉरी फिर अल्फा 1 सर फिर 1 1 है आएगा। ना, 1 है 1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है ना अल्फा की, ये 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कितनी आएगी, ये 3.3 अपॉन 2, तो ये 5.3 अपॉन 2, तो ये 2 पॉइंट कितना बन जाएगा, 2.6 आ जाता है। ये अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.6 है। ये तो 1 से बड़ा है एंड 2 से भी बड़ा है, लेकिन 3 से तो छोटा है। क्लियर है क्या ये सारे अब सीक्वेंस इसका? यस सर सर हाँ, सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? अब आई वाज जैसे डिस्कनेक्टेड। अभी क्या है, ये इतना इजीली फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसके फैक्टर्स तो आएंगे, लेकिन ये इतना इजीली नहीं होगा। तो हमने क्या कर लिया, पहले इसके रूट निकाल लिए अल्फा बीटा। अगर इसके इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो इसके एक्सप्रेशन के फैक्टर्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद बाकी की चीजें हैं। अब यहाँ पे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ये पूरा, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है हमें ये बताना है। तो 1, 2, 3 में तो सबसे छोटा 1 है, लेकिन अब ये अल्फा बीटा में देखते हैं। ये बीटा की जो हम वैल्यू निकालेंगे, ये देख लो, 3 माइनस 2.3 अपॉन 2, तो ये आ जाती है 1.3 अपॉन 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ जाती है, ठीक है। तो 1 से छोटी है, तो बीटा सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट। फिर उसके बाद 1, फिर 2, अल्फा की वैल्यू 2.6 है, तो फिर अल्फा एंड फिर 3। तो इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। एंड 2 एंड 3 को तो अब इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये पोल्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे 0 होता है। बाकी यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसकी वजह से अल्फा, 1 एंड बीटा को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड में प्लस, ये जहां से आ रहा है उसकी पावर ऑड, साइन चेंज। अल्फा जहां से आ रहा है उसकी पावर ऑड, साइन चेंज। 2 जहां से आ रहा है उसकी पावर इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 1 जहां से आ रहा है उसकी पावर ऑड, साइन चेंज। बीटा जहां से आ रहा है उसकी पावर ऑड, साइन चेंज। और हमें कैसा साइन चाहिए था, निगेटिव वाला, तो निगेटिव इसमें आ रहा है एंड इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा फाइनल, वो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज बीटा टू क्लोज 1 यूनियन क्लोज अल्फा टू 3 ओपन। क्लियर है? अब क्लियर है ऐसे क्वेश्चन को जो इजीली फैक्टराइज नहीं होते उसको कैसे करेंगे? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो इसको। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वही फाइनल आंसर है। तो ये मेथड ऑफ इंटरवल में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली, पावर इवन, पावर ऑड, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरफ 0 नहीं है तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर आ रहा है तो क्या करेंगे, अगर कुछ दिखने में मतलब 4th डिग्री का वगैरह किसी जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हुए कर सकते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो चीजें बचती है इसमें। एक तो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा इन यूनियन, मतलब दो
इनइक्वलिटी हमें गिवन रहती है तो उनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे और उनका यूनियन कैसे लेंगे, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ये निकालना आना चाहिए, ये सॉल्व करना, मेथड ऑफ इंटरवल से इनइक्वलिटी सॉल्व करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? नो सर। ठीक है, तो आगे अब इंटरसेक्शन, या तो सिंपली ये लिख लो इंटरसेक्शन, हम समझ ही जाएंगे। जैसे ये इनइक्वलिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड, तो जहां पे भी एंड आता है वहां पे समझ जाना कि वहां पे क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सेट्स की आइडिया होगी ना तुम लोगों को। यस सर। तो सर एंड और मतलब में हाँ, और में यूनियन आता है, एंड में इंटरसेक्शन आता है, तो ध्यान रखना ये। तो जहां पे भी एंड आ रहा है तो वहां पे क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। अब वो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं। और ये दूसरी इनइक्वलिटी है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन मींस क्या लेते हैं हम, बताओ। सर उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो। कॉमन आता है, सर कॉमन। जो कॉमन आता है ना दोनों में, वो हम कंसीडर करते हैं। इंटरसेक्शन मींस ये होता है। कॉमन मींस क्या, जो इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर्स x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2, तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। यहाँ पे इक्वल टू है तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए तो ये रीजन, और x बिलोंग्स टू ये क्या आ जाएगा फिर, माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी। ये पहले इनइक्वलिटी का आंसर है। अब दूसरी को हम सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स x माइनस 3 x प्लस 3, अभी देख लो बस, ठीक है, टाइम दूंगा लिखने का। ये इसके दो फैक्टर्स है। अब इसमें सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -3 फिर 3, दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू है। ये प्लस माइनस प्लस, ठीक, निगेटिव चाहिए था, लेस देन है ना तो निगेटिव चाहिए। तो x बिलोंग्स टू अब -3 to 3। तो ये दूसरे इनइक्वलिटी का आंसर है। अब फाइनली इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमें लेना है। तो अब इनइक्वलिटी में कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन वो देखो। यहाँ पे अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें मिला के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो सबसे छोटा -3, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है पहले वो हम डिसाइड करेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, है ना। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए तभी हम वो लेंगे। तो ये देखो, क्या यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है क्या? हाँ सर। यस सर। ये जो सेकेंड इनइक्वलिटी है यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है, और यहाँ पे 3 आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस तो सर। क्या दोनों में 3 आ रहा है? यस सर। तो उसके Yes, जो sir. कॉमन पार्ट में है इंटरसेक्शन में 3 आएगा क्या? यस सर। आएगा। जैसे यहाँ Yes, पे एक sir. क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 है, एंड 2 टू इंफिनिटी में भी 3 आता है, इसका मतलब 3 दोनों में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। क्लियर है? इंटरसेक्शन में कब लेना है, जब वो दोनों में प्रेजेंट होगा तभी उसको लेना है। अगर एक में है और एक में नहीं है तब नहीं लेंगे, लेकिन दोनों में है तो लेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं -3 की। -3 यहाँ पे है, यस सर। ये क्लोज है यहाँ पे, इसका मतलब -3 इंक्लूडेड है। -3 इसमें आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो इंटरसेक्शन में आएगा क्या? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे डार्क डॉट, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे है ना, क्लोज ब्रैकेट है तो 1 यहाँ पे है। क्या इसमें 1 है क्या? यस सर। है, तो इंटरसेक्शन में आएगा।
तो डायरेक्ट डॉट। फिर उसके बाद 2 इसमें भी है एंड यहाँ पे भी 2 है, क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड sir. है एंड -3 to 3 में 2 आता है तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना हमने वो डिसाइड कर लिया। दोनों में आ रहा है तभी करेंगे, अगर किसी एक में है और एक में नहीं है तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद पहला वाला क्या कहता है, ये देख लो, पहली इनइक्वालिटी का आंसर क्या कहता है, हमें कौन सा रीजन चाहिए, 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा। ये पहला वाला कहता है, पहली इनइक्वालिटी ये कहती है हमें जो रीजन चाहिए वो 1 से छोटा है एंड 2 से बड़ा है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी कहती है हमें तो -3 एंड 3 के बीच वाला चाहिए, है ना। तो उसको हम एक ऊपर और थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर, तो -3 to 3 के बीच वाला। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए जो दोनों में आ रहा है। अभी तो क्या है, पहली इनइक्वालिटी में कौन सा था, 1 से छोटा, ये पूरा रीजन पहले में आएगा एंड 2 से बड़ा, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी में कौन सा आएगा, -3 to 3 के बीच वाला। अब ये तुम बताओ दोनों में कौन सा रीजन आ रहा है, ऐसा कौन सा Sir, रीजन है जो दोनों में है। Sir, -3 to 1 or सर 2 to 3. -3 to 3। ये वाला, अरे नहीं रे, दोनों में यही है ना, ये देख लो ये वाला। दोनों में मतलब दोनों लाइंस के नीचे कौन सा रीजन आ रहा है वो हम देखेंगे, तो ये रीजन है एंड फिर उसके बाद ये रीजन है। तो ये एक तरीके से दोनों का कॉमन रीजन है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन है। तो क्लियर है इंटरसेक्शन कैसे लिया गया है। Yes. सर हाँ बोलो। सर जो आपने लास्ट में बताया ना वो लाइन ड्रॉ करके वो फिर से बताओ ना सर, हाँ, मतलब वो अब -3 से 3 तक। हाँ, अब जैसे देखो ये पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, हमें क्या चाहिए, x 1 से छोटा चाहिए एंड 2 से बड़ा चाहिए, ये पहली इनइक्वालिटी कहती है। तो उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये जैसे देखो पहली इनइक्वालिटी कह रही है 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा। ठीक है, अब दूसरी क्या कहती है, हमें तो -3 to 3 के बीच वाला चाहिए। तो ये देख लो -3 to 3 के बीच वाला, तो ये -3 to 3 के बीच में आ रहा है। अब हमें फाइनली क्या चाहिए था, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन रीजन। इसका मतलब ऐसा रीजन जो रेड लाइन के नीचे भी आ रहा है एंड ब्लू के नीचे भी आ रहा है, दोनों के नीचे आ रहा है। तो ऐसा कौन सा रीजन है, यही तो है ना, माइनस ये वाला रीजन है एंड एक ये वाला रीजन है, इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है, x बिलोंग्स टू -3 क्लोज टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू 3 क्लोज। क्लियर है इंटरसेक्शन कैसे लिया गया है। सर यहाँ पे यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन नहीं लिखेगी क्या। नहीं ना, ये तो दो आंसर का यूनियन है, एक तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है उसमें और ये वाला भी आ रहा है, तो उसको यूनियन करके ही लिखते हैं। ठीक है, और ये जो ओवरऑल आंसर है ना, ये बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, पर फिर हम कभी भी इंटरसेक्शन नहीं लिखते ना, नहीं ऐसे इंटरसेक्शन तो इस कभी फॉर्म नहीं में। आता, अगर इंटरसेक्शन लिखना होता तो ऐसे लिखते फिर, ये -∞ to 1 यूनियन, ये क्या है 2 to ∞, इंटरसेक्शन। अब लिखते हैं इंटरसेक्शन किसके साथ, -3 to 3 के साथ, और जो फाइनल आंसर है वो यही आता। ठीक है, ओके सर। हाँ Excuse बोलो me, sir. बोलो गायत्री। So, the points that we marked on this common number line, that हाँ -3, 1, 2, and 3, हाँ we included them because they were included in their original number lines, na? हाँ, क्योंकि वो दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों में आ रहा है, इसकी वजह से इंक्लूड किया है। ठीक है, Sir, दोनों में means जैसे ये देख लो ये 3, ये जो 3 है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 3 इस आंसर में इंक्लूडेड है। ठीक, और 2 to ∞ में भी 3 आता है, तो इसकी yes, sir. वजह से फाइनल आंसर में 3 इंक्लूड होगा, उसकी वजह से यहाँ पे डार्क डॉट दिया है। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो तुम्हारे लिए रहेगा। ये हो गया,
ये किसी का बाकी है क्या? या तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन और इंटरसेक्शन के और एक दो एग्जांपल्स हम लेंगे और फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन में डाउट है, मैंने वो आपको चैट में भेजा। हाँ वो पता है, वो क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल का है। अब इसमें p पॉजिटिव है ऐसा कुछ गिवन है ना? हाँ सर, वो p इज ग्रेटर देन 0। वो हम लेंगे। अभी उसमें क्या है, थोड़ा सा लेंदी है वो, चलो देख लो।